हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। किस तरीके काम करते हैं, इसकी क्या साइकोलॉजी होती है, अगर इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से कैंडलस्टिक रिवर्स हो जाएगी, और अगर ये चार्ट पैटर्न रियल में होते हैं तो लोग अभी तक इसको पढ़ के लॉस क्यों करते हैं। ये भी आप लोगों को डाउट होगा जो आज मैं आज के वीडियोस में काफी क्लियर करूंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिंदास कर देना। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग छोटे रिटेलर हो, मान लेते हैं आप लोगों के पास जो 10,000 का कैपिटल है या फिर 20,000 का है, तो आप लोग ये चीज नहीं ट्राई कर सकते। जो चार्ट पैटर्न होता है आप लोग नहीं यूज कर सकते। सिंपल लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे आप लोग या फिर 1 विन होगा या फिर 2 ट्रेड विन होगा या फिर 3 ट्रेड विन होगा, एंड चौथी पांचवी तक या छठवीं तक आप लोगों को स्टॉप लॉस में ही पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो आप लोग ये सब चीजें ट्राई मत करना। मैं आप लोगों से समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्यों, किस लिए, उसका लॉजिक मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। तो इसका सिंपल लॉजिक आप लोग ये समझो। ये जो चार्ट है हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है, ये कहाँ का है? ये 1 डे का चार्ट है। आप लोग इतना समझ लेना। अगर आप लोग इंट्राडे करना चाहते हो तो 1 आवर का आप लोग चार्ट ये रखना, 4 आवर का आप लोग को चार्ट रखना है। ठीक है। ये एक तरीके से कुछ लोग उसको बोलते हैं डब्लू, या फिर कुछ लोग बोलते हैं डबल बॉटम। बॉटम मतलब नीचे, आप लोग इतना समझ लीजिए, इतना तो समझदार हो ही गए। ठीक है। बॉटम का मतलब हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे बार बार यहाँ पे 2 बार मार्केट आती है, पहली और दूसरी, और इसके बाद में यहाँ पे इस एरिया पर से फिर से रिवर्स हो जाती है, फिर से ऊपर जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं जिसका हम लोग नाम देते हैं निक लाइन। आप लोग इतना समझ लेना। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्या ये बिल्कुल अभी एग्जांपल के दौर में तो हम लोगों को कहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा। आप लोग थोड़ा सा पॉज करना, आप लोग थोड़ा सा सोचना। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से एक लोअर लो में आ रही है मार्केट, यहाँ पे आई, इसके बाद में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया कि कहाँ पे हमारे पास डब्लू पैटर्न बनना है, किस रीजन की वजह से बनना है, उसको आप लोग अच्छे से समझो। सबसे पहली बात, हम लोग क्या करेंगे, निकलाइन देखेंगे कि निकलाइन कहाँ पे। अगर निकलाइन हमारी मिल रही है तो वहां से हम लोग को जो स्टॉप लॉस होगा काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। बस इतना आप लोग दिमाग पे डाल लो। कभी कभी हम लोगों को जो ये जो 3 मंथ या फिर 6 मंथ का जो हम लोग चार्ट यूज करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें हम लोगों को जो डब्लू के अंदर डब्लू मिल जाते हैं, डबल डब्लू। तो जहाँ पे आप लोगों को छोटा डब्लू मिले वहां पे आप लोगों को एक्यूरेसी ज्यादा मिल जाएगी। आप लोग इतना याद में रखना। ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रही मार्केट, इसके बाद में फिर से एक यहाँ पे गई, इसके बाद में फिर से यहाँ पे, इसके बाद में फिर से यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला कि इस एरिया पे क्या था हमारे पास, इस एरिया पे एक तरीके से हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं, एंड इस एरिया पे जो ये हमारे पास ये निक लाइन है। ठीक है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। निक लाइन में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है और इसकी क्या एक्यूरेसी होती है, मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे मार्क करा, मार्क करने के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास ये एक निक लाइन का काम कर रही है। निक लाइन करने के बाद में अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे इस एरिया को लेकर के इस एरिया को हम लोगों ने मार्क करा। ठीक है। मार्क करने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ये वाली, अगर हमारी कैंडलस्टिक यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर इसका ब्रेकआउट आया है, तो हम लोग सिंपल चीज एक ये करेंगे कि हम लोग इस कैंडलस्टिक के नीचे का जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे। रीजन क्या रहेगा, रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम लोग इसके नीचे का जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो सिंपल रीजन ये बन जाएगा, ये वाली जो लाइन है हम लोग यहाँ पे लेकर रख देंगे ऐसे। तो हम लोग को जो, अगर ये वाली हमारे 3 या 5 पॉइंट की जो लाइन है, 5 पॉइंट का, तो उतना ही मेरे पास टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट उतना ही कंसोलिडेट करी है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ लोग तो ट्रैप में अपना फंसेंगे और कैपिटल लूज करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे इस वाले एरिया पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। अब कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों को मिला है वो ऑलमोस्ट आप लोग 1:6 समझ सकते हैं। अगर आप लोगों का 2,000 का यहाँ पे लॉस होगा तो कम से कम यहाँ पे 13,000 का आप लोगों को प्रॉफिट होगा। 13,000 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब काफी ज्यादा हो जाता है एक तरीके से, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्टली लोग गलतियां करते हैं, वो क्या गलतियां करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या गलतियां लोग करते हैं और इसके क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। सबसे पहली बात, आप लोगों को ये याद में रखना कि हमारे तरीके जो वॉल्यूम बनने किस तरीके बनना है, वॉल्यूम हमारे किस तरीके काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जैसी लोअर लो में आ रही है, हमारे पास इस तरीके यहाँ पे इस एरिया पे आप लोग देखो, इस एरिया पे, तो वॉल्यूम हमारे पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को पूरा मार्क करेंगे, इस एरिया को मार्क करेंगे जहां तक अभी हमारी कैंडलस्टिक ये जहां तक इसका ब्रेकआउट नहीं आया तहां तक हम लोग करेंगे। ठीक है। करने के बाद में ये वाले मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद में हम लोग देखेंगे इसके सारे नीचे है कि नहीं है। एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा, इस वाली कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट आएगा, तो हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिलेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में वॉल्यूम आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। सिंपल लॉजिक क्या था उसके बारे में बात करते हैं, और किस किस वजह से लोग इसमें पैसा अपना लूज करते हैं। अगर आप लोग
10,000 20,000 मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो भाई बिल्कुल मत आना। मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि भाई इंडियन मार्केट में आप लोग इक्विटी में ट्रेड करो, 6 महीने 8 महीने टाइम दो, 1 साल टाइम दो, जिसकी वजह से आप लोग सीखोगे कि ट्रेड लाइन कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझो। इसके बाद में भाई रियल मार्केट में आओ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलता भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए आओ, बट आप लोगों को अगर समझना है तो आप लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं निकलाइन यहाँ पे इतना इतना क्या काम करते हैं चार्ट पैटर्न। मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो चार्ट पैटर्न हाँ काम करते हैं, मोस्टली काम करते हैं, 90% चार्ट पैटर्न काम करते हैं, 10% नहीं करते। अगर हम लोग 10% की बात करते हैं तो यार 10% यहाँ पे अभी तो 93 शायद हो गया है मेरे हिसाब से। 93% लोग लॉस में और लगभग 6 से 7% लोग प्रॉफिट में। क्या रीजन है? यही सिर्फ सिंपल रीजन है कि भाई डब्ल्यू पैटर्न डबल टॉप ट्रिपल टॉप पढ़ लिया और जिसके बाद में मार्केट में आ गए। उन लोगों को ये लगता है कि भाई यहाँ से काम नहीं कर रही है मार्केट। अभी हम लोगों ने डब्ल्यू पैटर्न देखा तो ये कुछ कुछ को लगेगा कि भाई यहाँ पे ऐसा हो गया कि यहाँ से हमारी मार्केट ट्रैप में फंसा दी। अब तो मार्केट में कुछ कुछ ऐसे हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ऐसे ऐसे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, फिर से यहीं से रिवर्स करके इसके बाद में यहाँ से जाएगी। मतलब एक जो लाइन के आसपास हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग अगर यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ से स्टॉप लॉस ऊपर हिट करके इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। तो हम लोगों को ये सब सावधानी देखनी होंगी कि भाई हमारे पास अगर कहीं हम फोमो में तो नहीं घुस गए मार्केट के अंदर, या फिर हम लोग वैल्यूम देख के काम करेंगे। और मुद्दा ये भी देखेंगे कि क्या कोई साइकोलॉजी वाला नंबर है, लाइक 100 200 500 1000, ऐसा देख लेना कि कोई साइकोलॉजी वाला नंबर तो नहीं जहां से मार्केट रिवर्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगे। अगर आप कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।